राज्यसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की फैमिली को तगड़ा झटका लगना तय। लालू यादव की चाल से बचेगी राजद की इज्जत। रोहिणी आचार के लिए और राज्यसभा की राह नामुमकिन। बीजेपी के कोटे से शाहनवाज, आरके सिंह और सुशील कुमार सिंह की चर्चा। जदयू के कब्जे में जा सकती है एक सीट, उपेंद्र कुशवाहा का नाम आगे। लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, इसके नतीजे भी आ चुके हैं, लेकिन अब निगाह राज्यसभा पर टिकी है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद पूरे देश में राज्यसभा की 10 सीटें खाली हुई हैं, जिनमें से बिहार के कोटे की 2 राज्यसभा सीट खाली हुई हैं। बिहार से राज्यसभा सांसद और लालू की बेटी मीसा भारती लोकसभा का चुनाव जीत गई हैं, अब लोकसभा जाएंगी। वहीं पटना से पूर्व सांसद रहे सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर भी नवादा से लोकसभा चुनाव जीत गए हैं। 2020 में विवेक ठाकुर राज्यसभा भेजे गए थे। विवेक ठाकुर का अभी भी 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, लेकिन मीसा भारती और विवेक ठाकुर के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अब इन दोनों खाली हुई सीटों की चर्चा है। खाली हुई सीटों को लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चा तो यह है कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी कोटे की खाली हुई मीसा भारती वाली जगह पर लालू प्रसाद रोहिणी आचार्य को राज्यसभा भेज सकते हैं। इससे 3 तरह के लाभ होंगे। एक, यह सीट लालू प्रसाद यादव के परिवार में जाएगी। दूसरी तरफ राजनीति में एंट्री की कोशिश कर रही रोहिणी आचार्य को राज्यसभा जाकर सीखने का मौका मिल जाएगा। राजनीति में उनकी सक्रियता सुनिश्चित हो जाएगी। अगली बार लालू प्रसाद यादव को इस बार की तरह उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। राजनीति में कदम जमाने की कोशिश कर रही रोहिणी आचार्य के लिए भी यह मौका होगा। आरजेडी दफ्तर और राजद के कार्यकर्ताओं में इस बात की चर्चा है कि मीसा भारती लोकसभा जाने की वजह से राज्यसभा की खाली हुई सीट किसी और को नहीं जाने वाली, वो रोहिणी के पास जाएगी। जी हां, बिहार की राजनीति में चर्चा भले ही रोहिणी आचार्य की हो रही हो, लेकिन रोहिणी को राज्यसभा भेजने की सिर्फ चर्चा भर ही है। राज्यसभा के उपचुनाव और चुनाव के नियमों में अंतर है। इस अंतर की वजह से लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को राज्यसभा नहीं भेज पाएंगे। यदि रोहिणी आचार्य के लिए लालू प्रसाद यादव कोई सेटिंग करते हैं तो ऐसा संभव है कि रोहिणी आचार्य राज्यसभा भेजी जा सके, मगर वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में वह भी होता नजर आ रहा है। दरअसल विवेक ठाकुर और मीसा भारती लोकसभा जाने के बाद राज्यसभा की खाली हुई सीटों को भरने के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन निकल जाएंगे। नियम के अनुसार उपचुनाव के लिए विधानसभा के सभी विधायकों को इसके लिए वोटिंग करनी होगी। संख्या के आधार पर जिससे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही राज्यसभा भेजा जाएगा। संख्या बल के लिहाज से जाहिर सी बात है, सत्ता पक्ष विपक्ष की अपेक्षा ज्यादा मजबूत होगा। सत्ता पक्ष के पास विधायकों की संख्या भी ज्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष का कैंडिडेट ही जीतेगा। राज्यसभा उपचुनाव के नियम के अनुसार यह होना तय माना जा रहा है। अब संख्या बल के लिहाज से बिहार में एनडीए के पास 128 विधायकों की संख्या है। वहीं यदि लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करती हैं, तो उनके पास 115 वोट ही होंगे। ऐसे में रोहिणी आचार्य हार जाएंगी। यह एक शर्मनाक स्थिति होगी। लालू प्रसाद यादव और रोहिणी आचार्य सहित पूरा राजद परिवार नहीं चाहेगा कि रोहिणी आचार्य को बैक टू बैक 2 बार हार का सामना करना पड़े। पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती की जीत के बाद राज्यसभा की एक सीट अब लालू प्रसाद के हाथ से निकलती हुई दिख रही है। यह तय माना जा रहा है कि सीट को केवल लालू प्रसाद यादव का कोई खेल ही बचा सकता है। यदि लालू जेडीयू के विधायक भी रोहिणी आचार्य के पक्ष में वोट करने की सेटिंग कर लेते हैं, तब ही ऐसा संभव है। रोहिणी आचार्य की जीत और राज्यसभा भेजने के लिए भी जदयू के 10 विधायकों को साथ मिलाकर लालू को खेल करना पड़ेगा। यदि ऐसा होगा तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए स्थिति बेहद कमजोर हो जाएगी। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा होता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए यह बेहद मुश्किल समय होगा। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के हाथ से राज्यसभा की एक सीट निकल कर गई है। संख्या बल के लिहाज से सत्ता पक्ष मजबूत है। विवेक ठाकुर के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राज्यसभा की एक सीट खाली हुई है। चर्चा इस बात की है कि इस सीट पर बीजेपी की तरफ से शाहनवाज हुसैन को राज्यसभा भेजा जा सकता है। इसके अलावा अपने घमंड की वजह से हारे आरा से पूर्व सांसद आरके सिंह और औरंगाबाद से पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह को भी राज्यसभा भेजा जा सकता है। दरअसल विवेक ठाकुर भूमिहार समुदाय जाति से आते हैं। आरके सिंह और सुशील कुमार सिंह दोनों ही राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। केंद्रीय कैबिनेट में बिहार के 6 नेताओं को जगह मिली है। इसमें से राजपूत समाज को एक भी जगह नहीं दी गई।
लेकिन राजपूत समाज को संतुष्ट करने के लिए बीजेपी दोनों हारे नेताओं को राज्यसभा के लिए भेज सकती है। इधर बिहार बीजेपी में सॉफ्ट मुस्लिम चेहरा शाहनवाज हुसैन हैं, जो लंबे समय से केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। उन्हें एक बार फिर से राज्यसभा भेजा जा सकता है। इधर जदयू के कोटे से उपेंद्र कुशवाहा को भी राज्यसभा भेजा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आरजेडी में कुशवाहा समाज को तवज्जो देने की वजह से नीतीश कुमार और जदयू पर दबाव है। कुशवाहा समाज राजद की तरफ से आकर्षित ना हो जाए, इसके लिए नीतीश कुमार चाहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जाए।